नमस्कार। हम राजस्थान की कहानी में राजस्थान के लोक गीतों के बारे में पढ़ रहे थे और राजस्थान के लोक गीतों में हमने पूरा डिटेल से लगभग 40-42 लोकगीत जो हैं वो लास्ट 3 पार्ट में पढ़ चुके थे। जो पिछले 3 पार्ट बने हैं राजस्थान के लोकगीतों में, उसमें हमने 42 जो लोकगीत हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। हम राजस्थान को बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट डी ग्रुप, RAS, जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में ये राजस्थान की कहानी में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी उपयोगी होंगे। देखिए, आज हम राजस्थान के लोकगीतों का चौथा पार्ट पढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पर कमेंट कर दीजिए। देखिए, हम राजस्थान जीके जो है वो पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं और इससे आउट आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुनते हो तो आपको सुनने भर से सारा मैटर जो है वो याद हो जाएगा। तो आप जो है वो लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम अपने इस राजस्थान की कहानी में राजस्थान के लोकगीतों का चौथा पार्ट लेकर मैं कुलदीप बागड़ी आज पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए, हम राजस्थान के लोकगीतों में आगे बढ़ते हैं। अपना अगला जो लोकगीत आता है 43वें नंबर का लोकगीत है अपना अगला जो लोकगीत आता है वो आता है बिड़जारा गीत। बिड़जारा गीत, बिड़जारा गीत की हम बात करते हैं तो बिड़जारा गीत की हम बात करते हैं तो इसमें एक पत्नी जो है वो अपने पति को विदेश में जाकर कमाने का संदेश जो है वो देती है। देखिए, बिड़जारा गीत जो है ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। बिड़जारा गीत की हम बात करें तो ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है और वहाँ पर एक महिला जो है वो अपने पति को विदेश में जाकर व्यापार करने का संदेश देती है। आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत है जिसमें एक महिला अपने पति को विदेश में जाकर व्यापार करने की सलाह देती है, तो वो बिड़जारा गीत है। तो देखिए जी, बिड़जारा गीत की हम बात कर रहे हैं और बिड़जारा गीत में आपको लिखना है कि यह मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें एक महिला अपने पति को विदेश में जाकर व्यापार करने की सलाह देती है। तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बिड़जारा गीत के बारे में। बिड़जारा गीत के बारे में मित्रों आपको याद रखना है, बिड़जारा गीत जो है ये मारवाड़ क्षेत्र का गीत है और इसमें एक महिला अपने पति को विदेश में जाकर आजीविका कमाने का संदेश देती है, विदेश में जाकर व्यापार करने का संदेश देती है इस बिड़जारा गीत के अंदर। उसके बाद हम अगले गीत पे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो लोकगीत आता है वो आता है हमसीडो लोकगीत। हमसीडो लोकगीत।
एक बार प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि हमसीढ़ो लोकगीत जो है वो कौन से क्षेत्र का लोकगीत है। हमसीढ़ो लोकगीत जो है वो कौन से क्षेत्र का लोकगीत है, ऐसा प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था। तो देखिए हमसीढ़ो लोकगीत जो है ये मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है और वहाँ पर भील जनजाति के स्त्री और पुरुष जो हैं वो इस लोकगीत को गाते हैं। तो देखिए हमसीढ़ो लोकगीत में आपको याद रखना है यह है मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। इस लोकगीत को भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के स्त्री पुरुष गाते हैं। तो हमने बिरजारा के बारे में पढ़ लिया, मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें एक महिला अपने पति को विदेश में जाकर व्यापार करने की सलाह देती है। फिर आता है हमसीढ़ो लोकगीत। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि हमसीढ़ो लोकगीत कौन से क्षेत्र का लोकगीत है, तो आपको बताना हमसीढ़ो लोकगीत जो है ये मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। और मेवाड़ में आपको पता है कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है। और ये भील जनजाति के जो स्त्री पुरुष हैं वो इस हमसीढ़ो लोकगीत को गाते हैं। नेक्स्ट आता है सुवटिया गीत। सुवटिया गीत आपको पता है सुवा किसे कहते हैं हम? सुवा आम भाषा में तोते को बोला जाता है, तोते को सुवा कहते हैं। और ये सुवटिया गीत जो है ये भी मेवाड़ क्षेत्र में ही गाया जाने वाला गीत है। मेवाड़ क्षेत्र में ही सुवटिया गीत गाया जाता है। और इसमें एक पत्नी जो है वो अपने पति को जो विदेश में रहता है उसकी जब उसे याद आती है तो उसे वो अपना संदेश जो है वो सुवे के माध्यम से यानी कि तोते के माध्यम से अपना संदेश जो है वो भेजती है। तो देखिए सुवटिया में हम बात करते हैं, यह मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत है। इसमें एक महिला अपने पति को परदेश में सूवे के माध्यम से, सूवे मतलब तोते के माध्यम से, सूवे के माध्यम से अपना संदेश भेजती है। तो ये आपका सुवटिया गीत हो गया है। तो देखिए सबसे पहले हमने बिरजारा के बारे में पढ़ा है। बिरजारा मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें एक महिला अपने पति को विदेश में जाकर व्यापार करने की सलाह देती है। उसके बाद हमने हमसीढ़ो गीत पढ़ा है। यह भी मेवाड़ क्षेत्र का भील स्त्री और पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। उसके बाद हमने सुवटिया पढ़ा है। यह मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत है। इसमें एक महिला अपने पति को प्रदेश में सूवे के माध्यम से, सुवा तोते को बोलते हैं, सूवे के माध्यम से अपना संदेश जो है वो भेजती है। तो यह सुवटिया गीत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो आने वाले आपके रीट, पटवार भर्ती, राजस्थान पुलिस, जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं उनमें आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो देखिए आप जो है वो कॉपी पेन लेकर इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। हम जो है पूरा डिटेल से जो है वो राजस्थान पढ़ रहे हैं और एक एक चैप्टर में हम
5 5 6 6 वीडियो बना रहे हैं, 5 5 6 6 बड़े बड़े वीडियो जो हैं वो हम बना रहे हैं, कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप जो है वो एकदम से ध्यान से सुनिए इसको। अगला जो गीत आता है वो आता है तेजा गीत। 46वें नंबर का आता है तेजा गीत। तेजा, राजस्थान के तेजाजी, वीर तेजाजी एक कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता कहलाते हैं। कृषि कार्यों के उपकारक लोक देवता हैं वीर तेजाजी राजस्थान में। और देखिए वीर तेजाजी जो है ये कृषि कार्य से संबंधित हैं, एक लोक देवता हैं राजस्थान के। इस कारण से इनका ये जो लोकगीत है, ये किसान जो है वो खेत जोतते समय, खेत में हल चलाते समय ये गीत जो है वो गाता है। तो तेजा गीत जो है ये किसान खेत में हल चलाते समय जो है वो ये गीत जो है वो किसान गाता है। तो याद रखिए तेजा गीत की बात करें तो यह लोकगीत किसान खेत में हल चलाते समय गाता है। उसके बाद अगला जो गीत आता है वो आता है मूमल गीत। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूमल निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का लोकगीत है। और वही दूसरा प्रश्न आ सकता है मूमल गीत जो है वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकगीत है। तो देखिए दोनों बातें आपको याद रखनी है। आपको ये पता मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? मूमल जो है वो लोद्रवा की राजकुमारी थी। जैसलमेर में लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल, और उसका महल जो है वो काक नदी के किनारे पर बना हुआ था। देखिए इस मूमल की प्रेम कहानी जो है वो आपने पढ़ी होगी, राजस्थान में बहुत प्रचलित है। मूमल जो है वो बहुत सुंदर जो वो राजकुमारी थी, और देखिए कैसे उसका प्रेम जो परवान पर चढ़ता है और कैसे उसका लास्ट में किस प्रकार से एंडिंग जो है उस कहानी की होती है। तो ये राजस्थान की एक प्रमुख प्रेम कहानी है। उसी प्रेम कहानी पर आधारित एक लोकगीत है जिसको मूमल कहते हैं, और ये श्रृंगार का लोकगीत है। याद रखिए इसमें मूमल जो राजकुमारी थी उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। ये श्रृंगार का लोकगीत है। और कौन से क्षेत्र का लोकगीत है ये मूमल का? मूमल जो है वो लोद्रवा की राजकुमारी थी। तो देखिए लोद्रवा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। तो ये जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है जो एक श्रृंगार पर आधारित लोकगीत है। इसमें मूमल की प्रेम कहानी और मूमल के सौंदर्य का वर्णन जो है वो इस मूमल गीत में किया गया है। तो मूमल गीत की हम बात करते हैं, यह जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें मूमल की प्रेम कथा तथा उसके सौंदर्य का वर्णन है। यह श्रृंगार का लोकगीत है। तो ये मूमल राजस्थान में जैसलमेर क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। उसके बाद अगला जो लोकगीत आता है वो आता है जीरो।
मित्रों, ये जो जीरो लोकगीत है, ये राजस्थान का बड़ा मार्मिक लोकगीत है। इसके जो शब्द हैं वो किसान की पीड़ा को बताते हैं। और देखिए, जीरो जो गीत है ये कुछ ऐसी कहानी पर आधारित है कि एक किसान जो है वो जीरो की फसल बोता है, जीरा बोता है, और मौसम की प्रतिकूल दशाओं के चलते उसके जीरे की फसल जो वो नष्ट हो जाती है। तो लास्ट में जो है वो किसान को बहुत बड़ा लॉस होता है। ऐसे समय में उसकी पत्नी जो है वो बड़ी दुखी हो जाती है, उसके बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं, और उसकी पत्नी जो है वो अपने पति को अगले साल दोबारा जीरा नहीं बोने की सलाह देती है। और इस गीत के बोल जो हैं वो बड़े मार्मिक हैं। इसके बोल जो हैं वो मन को हिला देने वाले हैं। इसमें वो कहती है कि जीरो जीव रो बेरी रे, यो जीरो जीव रो बेरी रे, मत बोयो मारा प्रणया जीरो। यानी कि अगले साल दोबारा मत बोना, क्योंकि पाणत करता कड़ला घसगा। वो कहती है कि पूरी साल इतनी मेहनत की, लेकिन लास्ट में मौसम खराब होने की वजह से पूरे जीरे की फसल नष्ट हो गई और हम गरीब के गरीब रह गए। तो अगली बार जो है वो इस जीरे की फसल को नहीं बोना है। तो देखिए, ये जो जीरो है ये एक राजस्थान का मार्मिक लोकगीत है, जिसमें किसान की पत्नी किसान को जीरे की फसल नष्ट होने के बाद दोबारा से जीरो नहीं बोने की सलाह देती है। तो जीरो के बारे में हम लिखते हैं, यह राजस्थान का एक मार्मिक लोकगीत है। इस लोकगीत में किसान की पत्नी दोबारा से अपने पति को जीरा नहीं बोने की सलाह देती है। क्योंकि उसकी फसल, उसकी जीरा की फसल मौसमी कारणों से नष्ट हो गई है। तो ये अपना जीरो लोकगीत है, जो राजस्थान का एक मार्मिक लोकगीत है। इस लोकगीत में किसान की पत्नी दोबारा से अपने पति को जीरा नहीं बोने की सलाह देती है, क्योंकि उसकी जीरा की फसल जो मौसमी कारणों से नष्ट हो गई है। तो देखिए जी, तेजा गीत है, किसान खेत में हल चलाते समय गाता है। मूमल गीत जो है यह जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें मूमल की प्रेम कथा और उसके सौंदर्य का वर्णन है, और यह श्रृंगार का लोकगीत है। जीरो की हम बात करते हैं तो ये राजस्थान का एक मार्मिक लोकगीत है। इस लोकगीत में किसान की पत्नी दोबारा से अपने पति को जीरा नहीं बोने की सलाह देती है, क्योंकि उसकी जीरा की फसल मौसमी कारणों से नष्ट हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे लोकगीतों पे चलते हैं।
मित्रों, अगला अपना लोकगीत आता है सावन के महीने का। और सावन के महीनों में आपको पता है खेतों के अंदर झूले जो हैं वो डल जाते हैं। और झूला झूलते समय जो गीत गाया जाता है सावन के महीने में, वो हिंडोला गीत होता है। तो अगला अपना लोकगीत है हिंडोला गीत। ये सावन के महीने में हिंडा यानी कि झूला झूलते समय ये गीत जो है वो गाया जाता है। इजी सा है, तो आप इसको लिख लेते हैं कि यह लोकगीत सावन के महीने में झूला झूलते समय गाया जाता है। झूला झूलते समय गाया जाता है। तो देखिए हिंडा किसको बोलते हैं हम? हिंडा बोलते हैं झूले को। और जब सावन का महीना होता है तो झूला झूलते समय जो गीत गाते हैं वो राजस्थान में हिंडोला गीत गाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंडोनी। और एक ऐसा ही गीत है जो है पनिहारी। इंडोनी और पनिहारी ये दो नृत्य भी हैं। और आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी जाति के नृत्य हैं ये इंडोनी और पनिहारी। तो याद रखिए इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया और शंकरिया। इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया और शंकरिया ये कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। और इंडोनी और पनिहारी ये जो गीत हैं ये भी जब इंडोनी और पनिहारी नृत्य किया जाता है विशेषकर तब ये गीत गाया जाता है। तो देखिए इंडोनी और पनिहारी जो है ये याद रखिए, इसमें एक महिला जो पानी भरकर ला रही है उस वक्त ये गीत जो है वो गाती है। तो देखिए महिला जब पानी भरकर लाती है तो वो इंडोनी और पनिहारी गीत गाती है। इंडोनी के बोल तो कुछ इस प्रकार हैं कि मारी पड़ोसन बड़ी चकोर, गम गई इंडोनी, मारी सासू जी बोले बोल, गम गई इंडोनी। तो यानी कि इंडी का आपको पता है जो मटके के नीचे रखी जाती है। तो देखिए ये इंडोनी है और पनिहारी है, दोनों के बारे में आपको पता है कैसे गीत है ये जब महिला पानी भर के लाती है उस वक्त ये गीत जो वो गाती है। और आपसे पूछ सकते हैं इंडोनी और पनिहारी कौन सी जाति के लोक नृत्य हैं, तो आपको बताना है इंडोनी और पनिहारी। और दो और याद रख लीजिए, शंकरिया और बागड़िया। इंडोनी, पनिहारी, शंकरिया और बागड़िया ये चारों कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। और बागड़िया के बारे में तो विशेषकर पूछा जाता है कि कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती हैं। तो कालबेलिया जाति के महिलाएं भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य करती हैं। बागड़िया नृत्य करती हैं। आप मेरे नाम पर याद रख लेना, मेरा कुलदीप बागड़ी नाम है, तो बागड़ी से बागड़िया हो जाता है। और याद रखिए ये नृत्य कब किया जाता है? बागड़िया नृत्य कालबेलिया जाति की महिलाएं जब भीख मांगती हैं तो वो याद रखिए बागड़िया नृत्य करती हैं। एक शंकरिया नृत्य है उनका, इंडोनी और पनिहारी है, तो ये उसके नृत्य हैं। इंडोनी और पनिहारी लोकगीत जो हैं ये कब गाए जाते हैं? जब महिलाएं पानी भरकर लाती हैं तब इस गीत को गाती हैं। तो इसमें कुछ विशेष तथ्य आपको याद नहीं रखने हैं। नेक्स्ट जो आता है अपना अगला गीत आता है नरासिये गीत। नरासिये गीत देखिए इंपॉर्टेंट लोकगीत है नरासिये गीत। ये मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। और जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मारवाड़ क्षेत्र में नरासिये गीत गाए जाते हैं। याद रखिए मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर नरासिये गीत गाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली
व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर यह लोकगीत गाया जाता है। तो देखिए मित्रों, नरासी गीत जो है ये मारवाड़ क्षेत्र में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर यह लोकगीत जो है वो गाया जाता है। नेक्स्ट आता है जेरानी। जेरानी लोकगीत, अगर हम जेरानी लोकगीत की बात करते हैं तो यह भी शोक से संबंधित ही लोकगीत है। शोक से संबंधित ही लोकगीत है, यानी कि किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर यह गीत जो वो गाया जाता है, जेरानी लोकगीत। तो यह लोकगीत शोक से संबंधित है। शोक या गमी से संबंधित है। इसके अलावा दारूडी गीत। दारूडी गीत, देखिए दारूडी गीत जो है पहले जो राजा महाराजा होते थे उनकी महफिलों में गाया जाता था। लिख लीजिए, यह लोकगीत राजा महाराजाओं की महफिलों में गाया जाता था। तो ये आपका दारूडी गीत हो गए। हम अगले लोकगीत पे चलते हैं, उससे पहले आप इसको लिख लीजिए। अगला जो लोकगीत आता है वो आता है गणगौर। और गणगौर की हम बात करते हैं तो ये जो गणगौर है, गणगौर लोकगीत माने खेलण दो गणगौर, ये गणगौर पूजने वाली जो लड़कियां होती हैं, गणगौर पूजने वाली जो युवतियां होती हैं, उनके द्वारा ये गीत जो वो गाया जाता है। और अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि राजस्थान में गणगौर जो है वो कब मनाई जाती है, गणगौर कौन से दिन मनाई जाती है। जल्दी से कमेंट कीजिए आप कि गणगौर कब मनाई जाती है। तो देखिए, राजस्थान में गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। याद रखिए, चैत्र शुक्ला तृतीया को राजस्थान में गणगौर का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर कब आती है, तो आप यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गणगौर कब आती है। तो राजस्थान में गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ला तृतीया को आती है। और आपको ये भी पता है कि उसके बाद एक लंबे समय तक राजस्थान में कोई त्यौहार जो है वो नहीं आता है। इसलिए कहावत भी बनी है कि तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो तीज आती है वहाँ से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, भरमार हो जाती है त्योहारों की। लेकिन गणगौर आते ही त्योहार जो वो यकायक से ठहर से जाते हैं। इसलिए देखिए, ये कहावत बनी है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो देखिए, गणगौर कब आती है आपको ये भी याद रखना है। गणगौर अभी आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, गणगौर का त्यौहार कब आता है, गणगौर का त्यौहार आता है चैत्र शुक्ला तृतीया को।
चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। और गणगौर को पूजने वाली जो युवतियां हैं वो गणगौर जो है वो गीत उस समय गाती हैं। तो आप जो है वो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंडोला गीत जो है ये सावन के महीने में झूला झूलते समय गाया जाता है। इंडोनी और पनिहारी भी राजस्थान के लोकगीत हैं और ये पानी भरकर जब महिलाएं लाती हैं उस वक्त ये गीत गाती हैं। नरासिया गीत जो है ये मारवाड़ क्षेत्र का गीत है। नरासिया गीत याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये मारवाड़ क्षेत्र का गीत है और ये किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद ये गीत गाया जाता है। जेरानी गीत जो है ये लोकगीत शोक या गमी से संबंधित है। किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब जेरानी गीत गाया जाता है। दारूडी गीत जो है ये जो लोकगीत है ये राजा महाराजाओं की महफिलों में गाया जाता है। और गणगौर गीत की हम बात करें तो ये गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे अगले लोकगीतों पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। अपना अगला जो लोकगीत आता है वो आता है पपीहा लोकगीत। पपीहा लोकगीत। देखिए मित्रों, पपीहा लोकगीत जो है इसमें राजस्थान में जो प्रेयसी है वो अपने प्रेमी को उपवन में मिलने के लिए आग्रह करती है। देखिए पपीहा लोकगीत की हम बात करते हैं कि दरअसल एक कहावत भी बनी है मजाक के तौर पर कि इस दुनिया में जोड़ी ऊपर वाला तय करता है लेकिन वो पकड़ी पारक में जाती हैं। तो देखिए पपीहा लोकगीत ही गाती हैं वो प्रेयसी, वो जो युगल जोड़े होते हैं। तो इसमें प्रेयसी जो है वो अपने प्रेमी को उपवन में यानी कि बगीचे में पार्क में आकर मिलने के लिए आग्रह करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है लेकिन वो पकड़ी पार्क में जाती हैं। तो देखिए मित्रों, ये जो पपीहा लोकगीत है अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए। इस लोकगीत में प्रेयसी अपने प्रेमी को उपवन का मतलब बगीचा और वर्तमान में पार्क, उपवन में आकर मिलने का आग्रह करती हैं। नेक्स्ट आता है पीपली गीत। पीपली गीत जो है यह भी वर्षा ऋतु में ही गाया जाने वाला गीत है। यह है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला प्रेम पर आधारित लोकगीत है। अगला आता है कलाली गीत। इंपॉर्टेंट गीत है कलाली गीत, याद रखना है। इसमें देखिए कैसा होता है कलाली गीत राजस्थान में।
कलाली गीत की हम बात करते हैं तो इसमें एक महिला जो है वो अपने पति को जो शराब बेचने का काम करता है उसके साथ जाने के लिए आग्रह करती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपके इस व्यापार में आपका हाथ बटाऊंगी। और वो ज़ोर ज़ोर से राजस्थान में जैसे जिसको बोलते हैं हिला बोलते हैं, टेर बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ देती है कि अपने पति का साथ देने के लिए इस व्यापार में। तो देखिए कलाली गीत की हम बात करते हैं तो इस गीत में एक महिला, इस गीत में थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको। इस गीत में एक महिला शराब बेचने के लिए अपने पति के साथ जाने के लिए प्रार्थना करती है तथा सवाल जवाब करती है। तो ये कलाली गीत है। उसके बाद हम अगले राजस्थान के लोकगीत पर अगर नजर डालें तो अगला जो राजस्थान का लोकगीत है वो आता है लोरी गीत। अगला जो राजस्थान का लोकगीत आता है वो लोरी गीत। और लोरी गीत कब गाया जाता है आप सभी को पता है, जब बच्चे को सुलाया जाता है, जबरदस्ती सुलाया जाता है उसको, तो उस वक्त लोरी देकर उसको सुलाते हैं। आप भी अपना बचपन याद कीजिए कि कैसे आपको आपकी दादी माँ, आपकी माता जी कैसे लोरी देकर सुलाती थी। वो क्या कि राजस्थान का लोरी गीत है जो आपको इजीली पता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो गीत आता है वो आता है गौरबंद। अगर हम गौरबंद की बात करें तो इसमें ऊंट के श्रृंगार का, इसमें ऊंट के श्रृंगार का उल्लेख है। इसमें ऊंट के श्रृंगार का उल्लेख है। देखिए समय की अपनी सीमा होती है और न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी की ओर से, न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी पिलानी की ओर से आपको एक से बढ़कर एक जो है वो वीडियो, इस कोरोना वायरस का कहर अभी चल रहा है तो आप घर पर बैठे हैं तो उसके लिए आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं हो, इसके लिए न्यू क्रिस डिफेंस एकेडमी की ओर से आपको एक से बढ़कर एक वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप इनको देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को। और मैं पुनः कल राजस्थान की इसी कहानी में राजस्थान के लोकगीतों का पार्ट 5 लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आज इतना ही।